हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट नॉलेज। आपका परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम इस चैनल पर इकोनॉमिक्स से संबंधित सारी वीडियोस लेकर के आएंगे। इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं हम डे बाय डे सारे कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, कौन इसके जनक हैं। ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन दोस्तों ने परफेक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है वो कृपया नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित सारी की सारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देते हो तो ये आपको बहुत ही रोमांचित कर देने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारे लाइफ के डेली यूज में काम आता है। हम हर रोज़ ख़रीदारी वगैरह करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स है क्या, कि अर्थशास्त्र क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन के संबंध में प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात क्या है कि हमारे पास जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, वो क्या है, हमारी इच्छाएं असीमित हैं। इच्छाएं क्या हैं? असीमित हैं। मनुष्य की इच्छाएं जो है वो क्या है? असीमित। ठीक है, इच्छाएं असीमित हैं और मनुष्य के पास में जो साधन हैं इन इच्छाओं को फुलफिल करने वाले, सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो क्या है हमारे पास? दुर्लभ और वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। क्या कहा? देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा है कि एक मनुष्य की या फिर अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की असीमित इच्छाओं को दुर्लभ तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों के द्वारा हम किस प्रकार संतुष्ट कर सकते हैं को पढ़ाया जाता है। यानी कि सीधी सी बात क्या है कि अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि हम किस प्रकार कम से कम साधनों का प्रयोग करके हमारी अधिक से अधिक इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा है, ठीक है, उस पैसे से हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। भाई लाइफ में हमको सारी चीज़ें चाहिए कि रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन वो जो पैसा है वो हमारे पास क्या है? कम है। यानी कि जो इच्छाएं हमारी जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, फ़ोन, घर, अच्छे अच्छे शूज़, पेन, पेंसिल, कॉपी, सारी की सारी जो हमारे को चाहिए वो क्या है? हमारी असीमित इच्छाएं। और इनको प्रयोग जो साधन हैं वो कौन से हैं? दुर्लभ और वैकल्पिक वाले। यानी कि सीधी सी बात है, जो धन है जो इनको खरीद सकता है, ठीक है, वो हमारे पास में क्या है? कम है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे? हम ऐसे में देखेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। यानी कि सबसे पहले हम अपने आप के लिए क्या देखेंगे? खाना देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रहने के लिए छत हो, कपड़े, शरीर ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत हो। तो यानी कि इन चीज़ों को फुलफिल करने के पश्चात हम देखेंगे हम हमारे पास में मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या हमारे पास में कॉपी पेन ये होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो क्या होती है? जैसे जैसे हम किसी डिज़ायर को ख़त्म कर जाते हैं तो उसके बाद में वो फिर से पनप जाती है और उससे ज़्यादा के लिए पनप जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें गर्मी लग रही है, ठीक है, तो गर्मी लग रही है तो हमको क्या चाहिए? भाई एक फ़ैन की ज़रूरत है। और जैसे ही हमने देखा कि हमने एक फ़ैन खरीद लिया है तो कुछ दिनों बाद में फिर वो गर्मी फिर से लगनी शुरू हो जाती है जबकि फ़ैन ऑन है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हम अब हमारी जो चाहना वो क्या होगी? इच्छा जो है वो क्या बढ़ गई? वो हम सोच रहे हैं कि भाई ये जो फ़ैन है इससे अच्छा क्या हो, हमारे पास में एक कूलर भी होना चाहिए। यानी कि वो कूलर जो है वो हमको ठंडी हवा देगा, फ़ैन हमको गर्म फेंक रहा है। यानी कि हमारी जो इच्छा है वो एक तृप्त हुई तो दूसरी ने जन्म ले लिया, यानी कि पंखे के बजाय कूलर, ठीक है। तो जैसे ही कूलर आ गया उसके बाद में जैसे हमारे पास में थोड़े पैसे आ जाएंगे तो हम कूलर की बजाय क्या है? एसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या हैं? असीमित हैं, यानी कि अनलिमिटेड हैं। और साधन यानी कि उसको
इच्छाओं को फुलफिल करने वाले जो साधन है, धन है, वो दुर्लभ है, यानी कि पैसा जो है उसकी कमी है। और अगली बात है वैकल्पिक उपयोग है, यानी कि उस पैसे से हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है उपयोग में ला सकते हैं। वैकल्पिक उपयोग का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ या फिर धन जिसका हम बहुत कार्यों में प्रयोग किया जा सकता हो। जैसे कि मान लेते हैं, दूध का एग्जांपल हम ऑलमोस्ट देते हैं कि दूध जो है, दूध से हम क्या करते हैं भाई, लस्सी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, और दूध को पीने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे जो उपयोग है दूध के। और हम मान लेते हैं कि हमारे पास में दूध जो है वो बहुत कम है, 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है, तो हम उसमें क्या करेंगे भाई, चाय बनाएंगे या पनीर बनाएंगे, उसका दूध लस्सी बनाएंगे, दही बनाएंगे, मक्खन निकालेंगे, क्या करेंगे। यानी कि जो इच्छाएं हो गई वो हमारी क्या हो गई, असीमित हो गई। यानी कि अब हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं। हम पनीर भी बनाना चाहते हैं, हम दही भी बनाना चाहते हैं, मक्खन भी निकालना चाहते हैं, हम चाय भी बनाना चाहते हैं, हम पीना भी चाहते हैं। लेकिन जो दूध है वो क्या है, 1 लीटर है, यानी कि कम है, और उसके जो उपयोग है वो बहुत सारे हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स हमको क्या बताएगा, इकोनॉमिक्स हमको बताएगा कि 250 ml, यानी कि 250 ml जो है वो हम क्या कर सकते हैं, चाय के लिए रख सकते हैं, 250 ml को हम पीने के लिए यूज में ले सकते हैं, 250 ml का हम पनीर बना सकते हैं ताकि उससे सब्जी बनाई जा सके, और 250 ml के लिए हम क्या कर सकते हैं, दही भी बना सकते हैं। तो यानी कि ये सारी के सारे जो ऑप्शन हमको निकाल के दे रहा है, ये निकाल के कौन दे रहा है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट निकाल के दे रहा है। यानी कि ये बताएगा कि हमारे पास में जो सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों का उपयोग हम किस प्रकार करें कि जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की बताते हैं कि इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना, अर्थ और शास्त्र। जहां अर्थ का मतलब है धन, और शास्त्र का मतलब आप सभी जानते हो वैज्ञानिक अध्ययन। और वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब होता है कि ऐसे नियम जो हर बार प्रयोग करने पर जिनका जो आंसर है, जिनका जो उत्तर होता है वो हमेशा सत्य साबित होता है, जो उत्तर बताया जाता है वही रहता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैथ में 2 और 2 4 होते हैं, उसी प्रकार इसके जो अर्थशास्त्र के जो नियम हैं, जैसे डिमांड का नियम है, और उनको उसकी सिचुएशंस में हम जब ढालेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सत्य साबित होगा। तो ऐसा यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन। अब हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा धन का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें धन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए आगे करते हैं। हमने देखा कि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं हम, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। तो हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक्स है वो कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी भाषा का इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये इन 2 वर्डों का मिश्रण है, और ये दोनों वर्ड कौन सी भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। यानी कि ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, कौन कौन से, ओकोस और नैमिन। ओकोस और नैमिन। अब यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है कि ये प्रश्न भी बन जाता है कि इकोनॉमिक्स शब्द कौन सी भाषा का शब्द है।
तो क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको सिर्फ ये पढ़ा जाता है भी जो इकोनॉमिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो वो देखते हैं कि ऑप्शन में आया हुआ है ग्रीक भाषा, तो जनरली जब वो ग्रीक भाषा देखते हैं तो वो क्या कर देते हैं, इसके ऊपर टिक कर देते हैं, गोला लगा देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और ग्रीक भाषा के जो 2 शब्द है वो है ओइकोस जो ग्रीक भाषा का है, नेमिन जो ग्रीक भाषा का है। तो ओइकोस का जो मतलब है वो है हाउस होल्ड। क्या है भाई? हाउस होल्ड। और जो नेमिन है इसका जो मीनिंग है वो है मैनेजमेंट। अब हम कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है वो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। हाउस होल्ड का मतलब क्या होगा हिंदी में? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पुकारेंगे गृह, ठीक है। और मैनेजमेंट तो आप सभी जानते हो, प्रबंध, है ना, प्रबंध करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मेन जो अर्थ है वो क्या है? गृह प्रबंध करना। क्या है? गृह प्रबंध करना। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वह हमें एक गृह प्रबंध करना सिखाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हुई अर्थ की बात कि अर्थ क्या है। अंग्रेजी भाषा का जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना, पहला ओकोस, दूसरा नेमिन। ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी कि गृह, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स का जो होल मीनिंग हुआ वो हुआ हमारा गृह प्रबंध करना, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं कि इसकी जो परिभाषाएं हैं या परिभाषा है वो क्या होगी। देखो दोस्तों कि बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, या मैं कहूँगा जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा बातें होती हैं। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने समय समय पर इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी, लेकिन एक परिभाषा ऐसी है जिस पर बहुत सारे अर्थशास्त्री जो है वो एक मत हैं। और वो परिभाषा क्या है कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग करने से होता है। यानी कि सीधी सी बात वही जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित इच्छाएं हैं, और उन असीमित इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले साधन जो हैं वो दुर्लभ है। और इन साधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक्स का जो है असली मीनिंग या इकोनॉमिक्स की असली परिभाषा। अब दोस्तों आते हैं कि इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चलो इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर हम कहें भी इकोनॉमिक्स को जन्म देने वाले कौन है, इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कौन है, इकोनॉमिक्स के पिता कौन है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है इस संसार में लेकर के आए, या फिर हमको बताया भी इकोनॉमिक्स भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो उस व्यक्ति का नाम है, क्या है नाम दोस्तों? एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता में आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह, या फिर हम कहें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन है? एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में,
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इन्होंने इसमें सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी थी जो कि धन संबंधी परिभाषा थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों कि एडम स्मिथ की पुस्तक से पहले भी कौटिल्य ने अपना अर्थशास्त्र लिख रखा था। यानी कि कौटिल्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो एडम स्मिथ से काफ़ी साल पहले लिखी गई थी। यानी कि बहुत टाइम पीरियड से पहले जो है एडम स्मिथ से पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि एडम स्मिथ से पहले जब अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जा चुकी थी तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पितामह क्यों माना जाता है और कौटिल्य को इकोनॉमिक्स का पितामह क्यों नहीं माना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में और जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है इस अर्थशास्त्र में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि इस अर्थशास्त्र में जो हम आज विषय वस्तु पढ़ते हैं वो शामिल की गई है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो विषय वस्तु शामिल नहीं है जो कि हम आज के अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। सीधी सी बात ये है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आज के टाइम में जो पॉलिटी है उसको पढ़ाया जाता था। यानी कि वो चीज़ें लिखी हुई है कि एक राजा को किस प्रकार से अपने राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए, किस प्रकार राज्य करना चाहिए और एक राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, एक अच्छा नागरिक होने के क्या क्या कर्तव्य है, एक नागरिकों को सुख देने के लिए राज्य को कौन कौन सी योजनाएं चलाई जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक जीता जाता सोशल साइंस है। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो क्या है, एक सोशल साइंस की बुक जैसा है जिसमें इकोनॉमिक्स बहुत कम है, सबसे ज़्यादा क्या है पॉलिटी है, जिसमें बताया गया है कि एक लीडर के नेतृत्व करने के क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और एक अच्छा लीडर बनने के लिए उसको कौन सी क्वालिटीज़ को गेन करना चाहिए, या फिर मंत्रियों को रिक्रूट करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जानी चाहिए, नागरिकों को कैसे खुश किया जा सकता है, अपने राज्य का विस्तार कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी योजनाओं के द्वारा हम जो है दूसरे राज्य के लोगों राज्यों से मित्रता कर सकते हैं और अपने जो राज्य का प्रभुत्व है उसको जमा सकते हैं। तो ऐसी सारी बातें जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखी गई है। लेकिन एडम स्मिथ ने जो हम कह रहे हैं भी, एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने जो आज की विषय वस्तु है यानी कि अब जो हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स जो शुरू हुआ था वो 1776 में जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी कि इनकी जो पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी 1776 में। पुस्तक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर an inquiry into the nature and causes of wealth of nations। इस पुस्तक में इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी थी। दोस्तों इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि क्या परिभाषा दी थी। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं कि इसमें उन्होंने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वह राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। यानी कि उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। यानी कि इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसमें जो इन्होंने परिभाषा दी वो सारी की सारी परिभाषा यानी वो जो कंप्लीट परिभाषा थी वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, धन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। कहाँ फोकस कर रही थी, धन के ऊपर फोकस कर रही थी। यानी कि घूम फिर के जहाँ से भी आ रहा था सारी की सारी बातें जो थी वो किसके ऊपर आ रही थी, वेल्थ के ऊपर आ रही थी, धन के ऊपर आ रही थी। यानी कि ये जो धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं, निवेश करने से पहले हमको किन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर निवेश किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस प्रकार का निवेश जो है वो अच्छा होता है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, धन को कैसे संचय करें, धन का कैसे संचय करें इत्यादि सारी बातें जो थी वो इन्होंने इसमें लिखी। यानी कि सारी की सारी इकोनॉमिक्स को इन्होंने किसके ऊपर बांध दिया था, धन के ऊपर बांध दिया था। और इनकी इसी वजह से जो है इस परिभाषा के काफ़ी सारे आलोचक हुए और उन्होंने बहुत ही बड़ी कड़े शब्दों में इसकी जो है आलोचनाएं की इन्होंने, क्योंकि उन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इस अर्थशास्त्र में यानी कि जो एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में बताया, इस अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर किसके ऊपर अधिक जोर दिया गया था, धन के ऊपर अधिक जोर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के
इस अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर धन पर अधिक जोर दिया गया है। तो इसलिए इन्होंने जो आलोचक थे, आलोचकों ने इस अर्थशास्त्र को क्या कह दिया? दुखदाई विज्ञान कह दिया। क्या कह दिया भाई? दुखदाई विज्ञान। कौन थे वो आलोचक? कार्लाइल, रस्किन, मोरिस आदि अर्थशास्त्रियों ने इसे क्या कह दिया भाई? दुखदाई विज्ञान, दुखदाई विज्ञान कह दिया। कार्लाइल, रस्किन, मोरिस आदि अर्थशास्त्रियों ने इसकी जो आलोचना है वो क्या कह करके? दुखदाई विज्ञान कहकर इसकी आलोचना की। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं क्या है, इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, और इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हैं। ठीक है, इनके फादर कौन है, उनकी जो पुस्तक आई थी वो कब आई थी, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, क्या परिभाषा दी गई थी, और उसकी आलोचना जो है वो किस नाम से हुई थी। इतने सारे क्वेश्चन जो है हमारे आज के इस टॉपिक में कवर हो जाते हैं। कल जो हम करने वाले हैं उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे, धन संबंधी परिभाषा को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद कल्याण संबंधी परिभाषा, ठीक है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा इत्यादि जो रॉबिन्स वगैरह ने दी है, उन सभी को आगे लेकर के हम इस टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे। ये हमारे इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इकोनॉमिक्स से संबंधित सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मिल सकें, और आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मैं जो आपको करवाऊंगा वो टिप टॉप काम करवाऊंगा, बिल्कुल टिप टॉप काम होगा। और दूसरी बात, ये सारा का सारा जितना भी मटेरियल मैं उठाता हूँ वो सारी 4-5 पुस्तकों से उठाता हूँ, मैंने कहीं यूट्यूब से या नेट से नहीं उठाता। ये जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी की सारी क्या होगी? बुक बेस्ड होगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो बुक है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप चैलेंज कर सकते हो। जब भी कोई एग्जाम में अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आप यहाँ से देख करके आपने पढ़ा है तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो है क्या है? बुक बेस्ड है, इन्फॉर्मेशन हैं। तो दोस्तों ज़्यादा ना कहते हुए आपको बस इतना धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।